नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो जो है वो विशेष रूप से TRE 1, TRE 2, TRE 3 के सर्विस बुक से संबंधित है। ये जो आपके सामने लेटर दिख रहा है, ये लेटर जो है वो आपको कर्जालय जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना के द्वारा निर्गत किया गया है। आप देख सकते हैं कि आपको दिख रहा होगा कि इसका पत्रांक जो है वो 5560 है। ये जो है वो लेटर किसके द्वारा निर्गत किया गया है? तो ये लेटर जो है जमाल मुस्तफ़ा के द्वारा निर्गत किया गया है, जो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हैं। और ये लेटर किसको निर्गत किया गया है? तो ये लेटर जो है वो सभी जो है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के लिए ये लेटर निर्गत किया गया है। और इस लेटर का देखिए हम विषय की बात कर लेते हैं। तो हमने जैसा आपको कहा कि ये लेटर जो है वो विशेष रूप से बीपीएससी TRE 1, विशेष रूप से जो बीपीएससी TRE 1 हैं, TRE 2 हैं, TRE 3 हैं, उसके अंतर्गत पदस्थापित विद्यालय अध्यापक की मूल सेवा पुस्तिका का संधारण के संबंध में, यानी उनका सर्विस बुक बनाया जाना है, उसके संबंध में ये लेटर जो है सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को जमाल मुस्तफ़ा द्वारा ये लेटर निर्गत किया गया है। और ये लेटर में आप दिनांक देख सकते हैं। ये लेटर जो है वो आपका आ, पन ये लेटर जो है आपको 15/4 को ही ये लेटर निर्गत किया गया था। 15/4 को ही ये लेटर निर्गत किया गया था 2026 को, यानी आज से 2 महीना पहले का ये लेटर है। इसमें देखिए आपको क्या कहना है। महाशय, यानी जो ये लेटर कह रहा है उसके अनुसार देखते हैं, हम समझते हैं। महाशय, उपयुक्त विषय में अंकित करना है कि, यानी उपयुक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि विशेष रूप से जो बीपीएससी TRE 1 है, TRE 2 हैं, TRE 3 के अंतर्गत पदस्थापित विद्यालय अध्यापक, जो विद्यालय अध्यापक हैं उनके, यानी जो विद्यालय अध्यापक हैं उनके जो देखिए क्या कहना है कि उपयुक्त विषय के संबंध में ये लेटर क्या कह रहा है, इसको समझते हैं। उपयुक्त विषय में अंकित करना है कि बीपीएससी TRE 1, TRE 2, TRE 3 के अंतर्गत पदस्थापित आ, अध्यापकों का मूल सेवा पुस्तिका का संधारण करने का निर्णय लिया गया है, जिसके नामित निम्नलिखित तथ्यों को सेवा पुस्तिका में अंकित किया जाना है। यानी निम्नलिखित जो तथ्य आपको नीचे दिए गए हैं वो सभी सेवा पुस्तिका में आपको अंकित करना है। देखिए क्या क्या अंकित होगा। तो सबसे पहला देखिए, सबसे पहला है विद्यालय अध्यापक का आपका नियुक्ति और योगदान पत्र से संबंधित विवरण। आपको विद्यालय अध्यापक जो होंगे उनकी नियुक्ति पत्र और योगदान पत्र से संबंधित विवरण आपको इसमें अंकित करना है, कि यानी कब उनकी नियुक्ति हुई थी, कब उन्होंने योगदान दिया था, उसका विवरण जो है आपको सर्विस बुक में डालना है। इसके अलावा देखिए दूसरा है कि विद्यालय अध्यापक द्वारा लिए गए अवकाश, यानी विद्यालय अध्यापक द्वारा जो आप अवकाश लिए हैं, यानी किसी तरह का अगर आपने अवकाश लिया है, विशेष रूप से आप CL और SL को छोड़ करके अगर आपने अन्य अवकाश ग्रहण किया है, चाहे वो मेडिकल लीव हो, चाहे वो मातृत्व अवकाश हो, चाहे पितृत्व अवकाश हो, या अर्न लीव लिया है आपने, तो किसी प्रकार का अगर आपने अन्य लीव लिया है, यानी SL और कैजुअल लीव को छोड़ करके, तो आपको वो चीज़ आपकी सेवा पुस्तिका में अंकित करना है। इसके अलावा वेतन वृद्धि से संबंधित जो है आपको चीज़ों को उसमें मेंशन करना है कि अभी तक आपकी कितनी वेतन वृद्धि हुई है, कितना पर आप ज्वाइन किए थे, अभी वर्तमान में आपकी वेतन वृद्धि कितनी हुई है या नहीं है, आपके HRMS में वेतन वृद्धि की गई है या नहीं की गई है। इसके अलावा देखिए चौथा पॉइंट जो है आपको सेवा सत्यापन से संबंधित है। सेवा सत्यापन कहने का मतलब हुआ कि आपकी प्रोबेशन पीरियड जो है वो खत्म हुई है या नहीं हुई है। इसके अलावा विभाग द्वारा योग्यता विस्तार, यानी विभाग द्वारा योग्यता विस्तार हेतु दी गई अनुमति, अगर विभाग से आपने अनुमति ली है योग्यता विस्तार के लिए, अगर अभी आप जॉब कर रहे हैं और आपने अनुमति लेकर के कोई आप कोर्स कर रहे हैं, चाहे वो BEd का कोर्स कर रहे हो, PG का कोर्स कर रहे हो, MEd का कोर्स कर रहे हो, तो उसके लिए विभाग से अनुमति लेनी पड़ती है। अगर आपने अनुमति ली है तो उसका भी आपको मेंशन करना है। इसके अलावा देखिए स्थानांतरण, अगर आप स्थानांतरित होकर के आए हैं तो किस जगह से आए हैं, कहाँ आए हैं, वो सारी चीज़ों को सेवा पुस्तिका में अंकित किया जाना है। किस जगह से आप आए हैं, पहले कहाँ थे,
और किस स्कूल में अभी वर्तमान में पदस्थापित है, इसको भी आपको इसमें अंकित करना है। इसके अलावा अन्य विवरण भी आपको इसमें अंकित करना होगा, जिसको हम आगे चर्चा करेंगे। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद। अब चलिए आगे शुरू करते हैं। देखिए एक्चुअली रूप से आगे क्या कहता है, एक एक पॉइंट को हम समझने का कोशिश करेंगे। देखिए इसमें कह रहा है कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, यानी प्रखंड शिक्षा जो पदाधिकारी हैं, यानी स्पेशल रूप से आपको देखिए ये कहा गया है कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अपने स्तर से विद्यालय अध्यापकों की सेवा पुस्तिका का अधो हस्ताक्षरी कार्यालय में अग्रसारित करने से पूर्व निम्नलिखित निर्देश का पालन करेंगे। यानी जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी होंगे वो विद्यालय अध्यापक की जो सेवा पुस्तिका होगा उस पर आगे फॉरवर्डिंग करने से पूर्व आपको निम्नलिखित निर्देश का पालन करेंगे। यानी जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी होंगे किन किन निर्देशों का पालन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि जो मूल सेवा पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ या भाग पर विद्यालय अध्यापक का नाम, आपको जो फाइल है उस पर विद्यालय अध्यापक का नाम होना चाहिए, उसके पिता का नाम होना चाहिए, उसका पता होना चाहिए एवं अन्य सूचना की प्रविष्टि होती है, जिससे विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक के स्तर की प्रविष्ट करते हुए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मूल सेवा पुस्तिका सूचीबद्ध कर जिला कार्यक्रम कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे। इसका मतलब क्या है कि ये कह रहा है कि जो विद्यालय अध्यापक है उनके नाम लिखना है, उनके पिता का नाम लिखना है, उनका पता लिखना है। इन सभी सूचनाओं के लिखने के बाद इसको जो है ये काम प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक करेंगे और वो जो है इसकी जो है जांच जो है वो अपने स्तर से वो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी करेंगे और तब जो है आगे चल के फॉरवर्डिंग का काम करेंगे। इसके अलावा देखिए दूसरा पॉइंट क्या कहता है। दूसरा पॉइंट कहता है कि जो भी विद्यालय अध्यापक है, यानी विद्यालय अध्यापकों के नियुक्ति तथा योगदान से संबंधित अन्य कोई भी सूचना मूल सेवा पुस्तिका में अंकित नहीं होगी। यानी आपको कहता है कि विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति और योगदान से संबंधित अन्य कोई सूचना आपको मूल सेवा पुस्तिका में नहीं करेंगी। यानी नियुक्ति और योगदान, बस यही दो चीज़ आपको प्रविष्ट करना है, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं करना है। फिर उसके बाद देखिए उक्त सूचना की प्रविष्टि, यानी बाकी जो सूचना की जो प्रविष्टि होगी वो जिला का कार्यालय द्वारा, यानी जो जिला कार्यालय होगा उसके द्वारा किया जाना है। इस हेतु जिला कार्यालय में विहित पत्र प्रेषित है, यानी जिला खुद जो है आपकी सर्विस बुक को भरने का काम करेगा, जिसे इस पत्र के साथ संलग्न करके आपको भेजा जाएगा। यानी आपके साथ 4 या 5 पेज का वो लेटर है, उसी के अनुसार आपको भेजना है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विद्यालय अध्यापकों से नियुक्ति पत्र एवं योगदान प्रपत्र की छायाप्रति संकलित कर मूल सेवा पुस्तिका के साथ संबंध करते हुए कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे। यानी जो प्रखंड शिक्षक यानी बीओ क्या करेंगे, बीओ जो है आपकी योगदान पत्र को लेंगे, आपकी जो नियुक्ति पत्र को लेंगे और आपके फाइल के साथ अटैच करके उसको जो है कार्यालय में भेजने का काम करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है कि वैसे विद्यालय अध्यापक जिन्होंने किसी प्रकार का अवकाश का उपभोग किया है, हमने जैसा आपको बताया था कि अगर आप आकस्मिक और विशेषावकाश को छोड़ करके अन्य किसी प्रकार के अवकाश आपने लिया है तो उससे संबंधित स्वीकृत आदेश की छायाप्रति सेवा पुस्तिका में संलग्न करेंगे। यानी अगर आपने मेडिकल लीव लिया है तो आपके पास मेडिकल लीव का लेटर होना चाहिए। अगर आपने मातृत्व अवकाश लिया है या पितृत्व अवकाश लिया है या अर्जित लीव लिया है तो उससे स्वीकृत उससे आपके पास एक लेटर होगा आपके नाम से कि आपको इतना से इतना दिन तक जो है अवकाश दिया जाता है। वो लेटर जो है आपके पास होना चाहिए, उसको आपको सर्विस बुक के साथ छाया प्रति में देना है। इसकी जांच जो है वो आपका बीओ स्तर से किया जाएगा, तब उसको कार्यालय स्तर पर भेजा जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि किसी विद्यालय, देखिए इसमें कुछ और भी पॉइंट लिखा हुआ है, उसको ध्यान से देखिए। यदि किसी विद्यालय द्वारा अवकाश का उपभोग किया गया हो और इससे संबंधित सूचना कार्यालय का उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इसके लिए विद्यालय अध्यापक एवं संबंधित विद्यालय के प्रधान
या प्रधानाध्यापक दोषी होंगे और उनके ऊपर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। यानी अगर किसी टीचर ने या किसी स्कूल के द्वारा अवकाश का उपयोग किया गया है और इसकी सूचना जो है कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई है, तो इसके लिए वो विद्यालय अध्यापक दोषी होंगे या उससे संबंधित जो प्रधान शिक्षक होंगे या प्रधानाध्यापक होंगे उनके, वो दोषी होंगे और उनके ऊपर भी अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या करा है, कहता है कि जो विद्यालय अध्यापकों को समय समय पर विभागीय नियमानुसार वेतन वृद्धि का लाभ दिया गया है, परंतु वैसे विद्यालय अध्यापक जिनका स्थानांतरण अन्य जिला से पटना में हुआ है उनके वेतन वृद्धि का लाभ प्राप्त नहीं है, तो इससे संबंधित सूचना अधो हस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे। यानी कोई टीचर जो है ट्रांसफ़र होकर के आपके डिस्ट्रिक्ट में आया है और उसकी वेतन वृद्धि उसे वेतन वृद्धि का लाभ नहीं हो पाया है, तो इसकी सूचना भी आप जो है वो कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे। और ये कौन सूचित करेगा, ये जो है वो पूरी तरह से एश्योर करेंगे बीओ, और तब जो है आगे जाके फॉरवर्डिंग करेंगे। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा जो है हम 5वें पॉइंट की बात कर लेते हैं। 5वां पॉइंट क्या कहता है कि वैसे विद्यालय अध्यापक जिनकी सेवा 2 वर्ष से अधिक हो गई है अथवा परीक्षा अवधि समाप्ति पर है का सेवा सत्यापन करने हेतु अनुशंसा करने पर से पूर्व HRMS पोर्टल पर वेतन भुगतान की स्थिति, इस शिक्षा कोर्स पर दर्ज की उपस्थिति और जांचों उपरांत ही प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सेवा सत्यापन की अनुशंसा कार्य करेंगे। यानी क्या कह रहा है कि जो बीओ होंगे यानी प्रखंड जो शिक्षा पदाधिकारी होंगे वो क्या करेंगे, देखेंगे कि वैसे विद्यालय अध्यापक जिनकी अवधि जो है 2 वर्ष पूरी हो गई है या पूरी होने वाली है, ठीक है, उसकी सेवा सत्यापन करने हेतु, ठीक है, यानी उनकी ये परीक्षा अवधि खत्म होगी, उसके लिए उससे पूर्व वो क्या करेंगे, HRMS पोर्टल पर वो जाएंगे। उसके बाद उसके वेतन भुगतान एवं प्राप्ति की स्थिति को देखेंगे। साथ में वो क्या करेंगे, साथ में वो इस शिक्षा कोर्स पर दर्ज की गई उपस्थिति की भी जांच करेंगे। यानी इस शिक्षा कोर्स पर उनकी उपस्थिति है या नहीं है उसकी भी जांच करेंगे। साथ में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सेवा सत्यापन की अनुशंसा करेंगे। उसके बाद ही वो सेवा सत्यापन की अनुशंसा करेंगे कि हाँ अब इनकी परीक्षा अवधि पूरी हो गई है। देखिए लिखा हुआ है इसमें एक चीज़ और कि देखिए इस शिक्षा कोर्स पर यदि कोई भी विद्यालय किसी भी विद्यालय अध्यापक द्वारा दर्ज किए गए उपस्थिति में त्रुटि पाई जाती है, यानी किसी प्रकार की अगर इसमें त्रुटि है, तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी इसका स्पष्ट मंतव्य के साथ सेवा सत्यापन हेतु अग्रसारण करेंगे। ठीक है, यानी जो जैसा जिस प्रकार की त्रुटि पाई जाएगी बीओ जो होंगे वो उसको आगे बढ़ाने का, उसी तरह से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। यानी किसी प्रकार का कोई जो है उसमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जैसा उनके पास जानकारी होगी वही सेम जानकारी को आगे वो फॉरवर्डिंग करने का काम करेंगे कि इनकी उपस्थिति इस शिक्षा कोर्स पे इतनी है और ये इनकी जो है सेवा सत्यापन का समय ये पूर्ण होने वाला है या पूर्ण हो चुकी है। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि वैसे विद्यालय अध्यापक जिनका स्थानांतरण अन्यत्र जिला से पटना जिला में हुआ है, वैसे विद्यालय अध्यापकों का स्थानांतरण आदेश विद्यालय में योगदान से संबंधित प्रपत्र संलग्न कर अधो हस्ताक्षरित कार्यालय में उपलब्ध कराएंगे। यानी अगर किसी टीचर का स्थानांतरण होकर के पटना जिले में किसी अन्य जिले से पटना जिले में आए हैं तो उनका स्थानांतरण आदेश होना चाहिए, साथ में उनका योगदान पत्र भी इसमें संलग्न होना चाहिए। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे कि जो भी टीचर अन्य ज़िले से पटना ज़िले में ट्रांसफ़र होने आए हैं उसके लिए उनके पास जो है उनका स्थानांतरण आदेश होना चाहिए और साथ में विद्यालय में योगदान से संबंधित जो प्रपत्र होगा उसको भी वो उपलब्ध कराने का काम करेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है कि वैसे विद्यालय अध्यापक जिन पर अनुशासनिक कार्रवाई की गई है अथवा निलंबन किया गया है या अनुशासनिक कार्रवाई से मुक्त किया गया है
तो इसे संबंधित पत्र सूचना प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को उपलब्ध कराएंगे। यानी जिन टीचर के विरुद्ध जो है अगर विभाग ने कार्रवाई की है या तो उसका निलंबन किया गया है या उनको इन कार्रवाई से मुक्त किया गया है, उससे संबंधित जो पत्र होगा या सूचना जो होगी वो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विभाग को उपलब्ध कराएंगे कि हाँ भाई ये टीचर जो है इनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की गई है, इनका निलंबन किया गया था या फिर कार्रवाई के बाद इनको मुक्त कर दिया गया है। इससे संबंधित जो भी सूचना होगा या पत्र होगा वो सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जो है वो कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा देखिए और क्या कह रहा है विभाग, क्या चाहता है विभाग, कह रहा है कि अंकनीय है कि उपयुक्त दिए गए निर्देशों से संबंधित सूचना का अग्रसारण हेतु कार्यालय द्वारा प्रपत्र तैयार किया गया है, जिसे विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक भरकर हस्ताक्षरित कर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराएंगे। यानी आपको सब चीज़ अंकित कर दिया गया है और उससे निर्देश आपको दे दिया गया है कि आप किस प्रकार विद्यालय अध्यापक की सेवा पुस्तिका का आगे फॉरवर्डिंग करेंगे। यानी प्रधानाध्यापक किस प्रकार करेंगे और फिर जो है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी किस प्रकार करेंगे। यानी प्रधानाध्यापक जो है ये काम कर करके बीआरसी में देंगे और बीआरसी स्तर से यानी वहाँ से बीओ साहब जो होगा वो आपको आगे जो है फॉरवर्डिंग करके ज़िला कार्यालय भेजने का काम करेंगे। उसके बाद देखिए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के उक्त सूचनाओं का जांच सही पाए जाने के उपरांत ही अनुशंसा के साथ संबंधित अभिलेखों का संलग्न कर अधो हस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे। यानी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी होंगे वो अपने स्तर से जांच कर लेंगे और देख लेंगे कि सभी सूचनाएं हैं, उपलब्ध हैं, सभी चीज़ें जो दी गई है वो सही है नहीं है, अपने स्तर से सब चीज़ कर लेंगे, उसके बाद ही कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का यह सुनिश्चित करेंगे कि विद्यालय अध्यापक किसी भी परिस्थिति में बिना आपके अनुशंसा के जिला कार्यालय में मूल सेवा पुस्तिका का संधारण से संबंधित कार्य हेतु मूल सेवा पुस्तिका लेकर नहीं आएंगे। यानी कोई भी टीचर अकेले जो है सर्विस बुक ले करके डायरेक्ट जो है जिला कार्यालय नहीं जा सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। बहुत सारे टीचर क्या करते हैं अपना अपना सेवा पुस्तिका लेकर के डिस्ट्रिक्ट पहुंच गए। आपको क्या करना है कि आपको अपना सेवा पुस्तिका अपनी जो प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक हैं उनसे जो है फॉरवर्डिंग करा करके वो आपको बीआरसी में जमा करना है। बीआरसी जो क्या करेगा वो सब चीज़ जाँच के उपरांत तब वो अपने स्तर से जिला कार्यालय भेजेगा और तब जाके जिला कार्यालय जब वो फाइल जाएगा तो उसके बाद उसके सत्यापन के बाद ही आपकी सेवा पुस्तिका बनेगी। इस बात का ध्यान रख लें। इसलिए कोई भी टीचर अपने स्तर से किसी तरह जिला कार्यालय नहीं जाएंगे। ये सख्त निर्देश जो है वो दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जिला कार्यक्रम पदाधिकारी जमाल मुस्तफ़ा का ये लेटर है और ये उन्हीं का साइन है। ये 15/4/2026 को ही ये लेटर निर्गत हुआ था। तो उम्मीद है आपको जो है ये लेटर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और वीडियो भी आपको समझ में आ गया होगा कि सेवा पुस्तिका में किन किन चीज़ों को संलग्न करना है, उस पर भी हम बात कर लेंगे। धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। आपका दिन शुभ हो।